Good morning, students. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Wait for 2 minutes, let others join, and then we'll start the session. So let's start. Am I clearly audible? My audio is clear? Yes, sir. Sir. Okay. And screen is visible? स्क्रीन दिख रहा है पावर प्लांट का जो स्क्रीन पावर पॉइंट का? Yes, sir. ओके सो आज हम लोग थर्मल पावर प्लांट पिछले दिन जो स्टार्ट किए थे उससे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसका बाकी कंपोनेंट्स क्या है, कोल हैंडलिंग प्लांट क्या है, ये सब देखेंगे. नाउ एज it was shown earlier, this is the basic, एकदम से बेसिक डायग्राम है थर्मल पावर प्लांट का, जिसमें एक बॉयलर है, जिस बॉयलर में क्या क्या इनपुट जा रहा है, वाटर जा रहा है, एयर जाएगा, यहाँ पर एयर जाएगा, दूसरा है फ्यूल जा रहा है. ठीक है, फ्यूल एज अ कोल, यहाँ पर कोल पावर प्लांट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कोल जाएगा, ऑयल पावर प्लांट देखेंगे तो ऑयल जाएगा, मतलब जो फ्यूल मुझे चाहिए दैट फ्यूल विल बी वन ऑफ द इनपुट ऑफ द बॉयलर. नेक्स्ट इज वाटर बिकॉज वी हैव टू जनरेट स्टीम एंड स्टीम इज कमिंग फ्रॉम द heating of water. So water is one input and another is for heating, for boiling we need air. Okay, so air, water and fuel, those are the inputs of this boiler. And what are the output? The output is, one is flue gas or waste gas, it is also known as flue gas. Okay, waste gas. And another output is steam. We require this steam, we have to generate this steam from the water, and there is another thing, another output, that is called the ash. Okay, so these are the inputs of boiler, and outputs are one is waste gas, another is ash, and there is steam.
इसमें से हम लोग को स्टीम को काम में लाना है, पावर जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए दिस स्टीम we need, okay, and this steam is going into the turbine and the turbine is connected as a prime mover of the generator, then electrical system. So this is the basic schematics of basic schematic diagram. Now हम लोग अगले दिन देख लिए थे what are the required characteristics of steam power plant. हम लोग देख लिए थे कि it should have high efficiency, low cost, water requirement should be low, environment in terms of pollution that should be low, and high reliability and availability. ये सब हम लोग पिछले दिन देख लिए थे. Now एक थर्मल पावर प्लांट जो है, सिलेक्शन ऑफ साइट, मतलब कहां पर मैं एस्टैब्लिश करूंगा, थर्मल पावर प्लांट कहां पर रहेगा, किस जगह पे मैं एस्टैब्लिश करूंगा उसको, ठीक है. सो द सिलेक्शन ऑफ साइट, फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट we should consider a few points, okay, a few points for the selection of site. मतलब किस जगह पे मुझे थर्मल पावर प्लांट को रखना है, बनाना है, किस जगह पे क्या होना चाहिए. ऑब्वियसली देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब तुम्हारा कोल हो गया या फिर ऑयल हो गया, ये सब जो फ्यूल, मतलब जो फ्यूल, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. सेकेंड इज नेचर ऑफ लैंड, मतलब जहां पर है दैट शुड बी द आउटस्कर्ट ऑफ अ टाउन, ओके, मतलब टाउन के अंदर पावर प्लांट नहीं बनाना होगा, थोड़ा बाहर और थोड़ा बड़ा सा लैंड रहेगा, ऐसे जगह पर मुझे ये पावर प्लांट सिलेक्ट करना है, ठीक है. ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट एंड अदर पॉलिटिकल इश्यूज, वी शुड हैंडल दिस थिंग. फोर्थ इज वाटर तो चाहिए ही चाहिए, वाटर बॉयलर में वाटर चाहिए, सो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इट इज इंपॉर्टेंट. फिफ्थ इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कोल आएगा बाहर से, हम लोग कोल मंगाएंगे, ठीक है, सो उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा चाहिए, क्योंकि जहां से ट्रक से चाहिए या कार से चाहिए, जैसे भी चाहिए आना चाहिए, या फिर जो वहां का लेबर से, जो इंजीनियर से, जो मैनेजर्स जो लोग हैं, उन लोग भी आना है, उन लोगों को अपना घर से आना है, ठीक है. सो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शुड बी गुड. सिक्स्थ इज एज डिस्पोजल फैसिलिटी, मतलब जो मेरा आउटपुट ऑफ बॉयलर, वन इज दिस थिंग, एंड दैट शुड बी हैंडल्ड properly, there should be facilities to handle this thing. Seventh is labor चाहिए, availability of labor. Eight is size of the plant. And nine, load center. That means मैंने एक पावर प्लांट बना दिया, लेकिन कहां पर भेजूंगा पावर प्लांट, कहां पर मुझे देना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद किसको भेजना है, लोड चाहिए, वहां पर कोई लोड नहीं है, मैंने एक बड़ा सा लार्ज पावर प्लांट बना दिया तो कुछ नहीं होगा. That means there should be availability of load, okay. So load requirement, proper load requirement. 10 is we have to deal all other remaining public problems, we have to deal it, because कोई भी plant या फिर फैक्ट्री कुछ भी हो, मुझे उसको प्लेस करने के लिए जो भी वहां का पब्लिक डिमांड है, पब्लिक रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा. जो पॉलिटिकल इश्यूज है, पब्लिक इश्यूज है, दैट शुड बी प्रॉपर्ली डील टू इट, ओके. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट पॉइंट, फ्यूचर एक्सटेंशन. सपोज मैंने 5 गीगावाट के लिए एक प्लांट बना दिए, 5 गीगावाट के लिए एक प्लांट बना दिए, लेकिन वहां का जो लोड है फ्यूचर में बहुत बढ़ गया, बहुत सारा इंडस्ट्री आया, डेवलप हो गया, टाउन का डेवलप हो चुका है, तो मुझे 5 गीगावाट से और भी ज्यादा, मतलब मुझे दिमाग में ये रखना चाहिए कि वहां पर और भी लोड इंक्रीज हो सकता है. फॉर दैट थिंग वी कैन मैनेज extensions, okay, another generation, मतलब उसका कैपेसिटी 5 गीगावाट, we can increase the capacity in future, we can increase the capacity of generation in future. So this is
these 11 points are very much important. The selection of site, it is very important in this case. So any doubt? इसमें कोई डाउट किसी का, या फिर पिछले स्लाइड में कोई डाउट? हेलो? No, sir. Okay. Now, next slide, it is the capacity of steam power plant. Now, note down here, capacity of steam power plant. Please note down first. Wait a second. A few points should be noted down here. One thing is that the power plant capacity or the capacity of the plant can be determined. Capacity of the plant can be determined by observing the load duration curve, and estimated future demands. That means how this capacity of any plant is determined. The capacity of any plant, it is determined by the load duration curve. Load duration curve matlab, as you know, in y-axis we have load in megawatt or gigawatt, and in x-axis it is time in hour, in day, or in year. Okay, there are various load curves like daily load curve, monthly load curve, yearly load curve, depending upon this time. Okay, now depending upon these load curves and estimated future demands, we have to observe that what should be the capacity. Okay, before going to establish any plant, any thermal power plant, we have to know what should be the capacity. कितना capacity का मुझे power plant यहाँ पर establish करना है, तो उस कैपेसिटी कैसे हम लोग कंप्यूट करेंगे, देखेंगे कि उस इलाका में, उस एरिया में कितना लोड है, ठीक है, एंड कितना आ सकता है, कितना फ्यूचर में कितना लोड एक्सटेंड हो सकता है. फाइन. नाउ नेक्स्ट we have small power plant, we may have medium power plant, and third is we may have large power plant. We may have small one, medium one, and the large one. Obviously, depending upon load, these small, medium, and large. For small power plant, small power plant में क्या हो रहा है? Small power plant, it is economical. In the small power plant, it is economical to install 2 units. Units mean, what do you mean by unit? Unit means we have boiler plus turbine plus generator.
this combination is called 1 unit. So it is economical to have 2 units in small power plant, and each having capacity of maximum demand. मतलब स्मॉल पावर प्लांट में सोचो तुम्हारा मैक्सिमम डिमांड है 500 मेगावाट. सपोज यू हैव मैक्सिमम डिमांड दैट इज 500 मेगावाट. तुम क्या करोगे, उस जो पावर प्लांट है उसमें 2 ऐसा यूनिट उसको प्लेस करोगे. 2 यूनिट में सपोज ईच यूनिट शुड डिलीवर द फुल मैक्सिमम डिमांड. ईच यूनिट शुड डिलीवर द फुल मैक्सिमम डिमांड, ताकि कोई भी एक यूनिट किसी तरीके से खराब हो जाए या फिर मेंटेनेंस चाहिए तो जो एक्स्ट्रा यूनिट है वहां पर, दैट एक्स्ट्रा यूनिट विल सप्लाई द पावर कंटिन्यूअसली. दैट मींस ड्यूरिंग कंटिंजेंसी मतलब कोई भी यूनिट खराब हो गया या फिर कोई भी यूनिट में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है या फिर मेंटेनेंस में हम लोग दे रहे हैं, ठीक है. सो ड्यूरिंग contingency other unit will work. Other unit will work continuously. Okay, so this is the part of small power plant. Next, for medium power plant, here we have units in medium power plants. Here we should have units more than 2. Here we should have units more than 2. Same in large power plant. In large power plant, यहां पर क्या होगा, यहां पर it should have an overload capacity of 10 to 15% of rated capacity. That means in small power plant हम लोग 2 यूनिट कर लिए और दोनों यूनिट में each unit will deliver the maximum demand. मीडियम पावर प्लांट में हम लोग 2 यूनिट से ज्यादा यूनिट वहां पर प्लेस करेंगे. एंड लार्ज पावर प्लांट में क्या होगा, लार्ज पावर प्लांट it have to fulfill large load demand. It has to fulfill the large load demand, as well as it should have an overload capacity of 10 to 50% of rated capacity. Okay, मतलब जितना rated है उससे ज्यादा ये this power plant can share. Okay, जितना load demand है उससे 10 to 15% ज्यादा this power plant can fulfill. Okay, so that is the various types of power plants depending upon the load curve and the future demand. Small power plant, medium power plant, and the last one is the large power plant. Now here we already have discussed this diagram. We already have discussed this diagram, as it is generator, then turbine, and we are in the turbine section right now. This diagram also in the previous classes we have discussed. This is another basic diagram of this thermal power plant, जहां पर ये कोल आ रहा है, कोल फिर कोल पल्वराइज्ड होके यहाँ पर बॉयल हो रहा है. This is the boiler, ठीक है, जहां पर ये वाटर आ रहा है, यहाँ से कोल्ड वाटर, यहाँ पर कोल्ड वाटर आ रहा है और यहाँ पर हॉट वाटर, हॉट स्टीम जा रहा है, हॉट स्टीम यहाँ पर जा रहा है. फिर हॉट स्टीम कहां पर जा रहा है, हॉट एंड हाई प्रेशर स्टीम यहाँ पर जा रहा है.
किस में जा रहा है ना टरबाइन, टरबाइन को घुमाना पड़ेगा, फिर टरबाइन से किधर जा रहा है ना ऑल्टरनेटर में, ठीक है। दिस इज अनदर डायग्राम ऑफ दिस थिंग, दिस थर्मल पावर प्लांट। Now coming to this figure, this is the thermal power plant. Wait a second. This is the thermal power plant that we were discussing. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. तो फिर इतना शर्माटा क्यों तुम लोगों से, रेस्पॉन्स करो। अच्छा, यहाँ पर हम लोग थे जहां पर दिस वाज द बॉयलर, दिस वाज द, वेट अ सेकेंड, दिस वाज द बॉयलर, जिसमें इसका जो अंदर वाला ये है, दिस इज एक्चुअली द बॉयलर। यहाँ पर तुम्हारा बॉयल हो रहा है पानी, नीचे यहाँ पर फ्यूल जाएगा एंड फ्यूल को बर्न किया जाएगा, और ये जो नील नील दिख रहा है दैट इज नथिंग बट द ट्यूब, जिसके अंदर से तुम्हारा पानी जा रहा है सीधा, और पानी गर्म होके स्टीम होके फिर इधर से टरबाइन में घुस रहा है, फिर टरबाइन से जनरेटर, दिस इज अ जनरेटर। नाउ एज यहाँ पर स्टीम आ रहा है, यहाँ पर स्टीम आ गया, इधर से भी स्टीम आ गया, फिर ये स्टीम एट फर्स्ट दिस इज द हाई प्रेशर टरबाइन, फिर इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, फिर लो प्रेशर टरबाइन में जा रहा है, इधर से जाके स्टीम इधर आ रहा है, लो प्रेशर स्टीम, इधर हाई प्रेशर स्टीम, देन इंटरमीडिएट प्रेशर, देन थोड़ा प्रेशर कम हो गया, दिस इज द लो प्रेशर स्टीम, दिस इज द लो प्रेशर टरबाइन। टरबाइन घुमा रहा है किसको ना, जनरेटर को टरबाइन घुमा रहा है। Now coming to this is the generator we have discussed in the earlier classes. This is the steam turbine, it is covered, it is casing, इस यहाँ पर केस दिया गया है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि this is the steam turbine. There are two types of turbine. There are two types of turbine. One is called the impulse turbine. Impulse turbine. Second is called the reaction turbine. Reaction turbine. One is impulse turbine, second is reaction turbine. अच्छा, so देखो यहाँ पर तुम्हारा 3 स्टेज है, दिस इज 1 स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर हाई प्रेशर स्टीम जा रहा है इधर से, फिर स्टीम का प्रेशर थोड़ा कम हो गया, आ गया तुम्हारा इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, फिर उससे थोड़ा स्टीम का कम हो गया, इधर से जाके दिस इज द लो प्रेशर टरबाइन। नाउ impulse and reaction turbine, this is impulse and reaction turbine. Impulse turbine ka this is the diagram, let us draw it clearly. One second, let me add another slide. देखो, this one is the impulse turbine, impulse. This one is the reaction turbine, reaction. अब इसका फ्रंट व्यू हम लोग देख लेते हैं। फ्रंट व्यू में क्या है, we have some rotor, this is the rotor, this is the rotor, this is the blade, and we have nozzles outside of this turbine, we have nozzles. This is the rotor, this part is called the rotor, this part is called the rotor. रोटर के आउटसाइड में ब्लेड है, ऐसा कुछ ब्लेड है यहाँ पर, ऐसा दिखने वाला ब्लेड, these all are the blades, मतलब ब्लेड का साइज सेम है जो मेरे फिगर में नहीं है, फिर भी these are the blades, these are called blades.
अब इम्पल्स इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर केसिंग है, दिस इज द केसिंग. Here we have nozzles. Let me draw. Here we have nozzles. यहाँ पर nozzles है. nozzles से क्या होता है, nozzles से इधर से जा रहा है क्या ना, हाई प्रेशर स्टीम. हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इट मे बी एनीथिंग, नॉट लो प्रेशर में. लो प्रेशर जो मैं टरबाइन बोल रहा हूँ, लो प्रेशर मतलब प्रेशर का स्टीम हाई है, लेकिन कंपैरेटिवली तीनों स्टेज हाई, इंटरमीडिएट एंड लो. ओके, सो दिस इज द प्रेशर स्टीम. ओके, इधर से जा रहा है, इधर से भी सेम. तो क्या होगा, इस देयरफॉर इधर से स्टीम आ रहा है, इसके ऊपर इंपल्स दे रहा है, इधर से स्टीम आ रहा है, इसके ऊपर इंपल्स दे रहा है. So thereby the rotor is trying to rotate. Thereby the turbine is rotating with the help of steam. The turbine is rotating with the help of steam. These blade, they are called the cup shape, or it is also named as bucket shape blade. इधर से तुम्हारा स्प्रे जा रहा है, किसका ना, स्टीम का स्प्रे जा रहा है, फिर ये ब्लेड में इसको इंपल्स दे रहा है, फिर ये रोटर घूमने चालू कर दिया. सो दैट इज द इंपल्स टरबाइन, दैट इज द फंक्शन ऑफ इंपल्स टरबाइन. सेम यहाँ पर भी स्प्रे जा रहा है, ब्लेड में इंपल्स दे रहा है, फिर ये घूमना चालू कर रहा है ऐसा. सो दैट इज द इंपल्स टरबाइन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, that is the reaction turbine. In reaction turbine, what is going, same we have rotor, this is the rotor thing, and inside the rotor we have a pipe system like this, a pipe system, जिसका अंदर से क्या हो रहा है, यहाँ पर जिसके अंदर से स्टीम आ रहा है और बहुत जोर से बाहर निकल रहा है. स्टीम आ रहा है, दोनों दिख से बाहर निकल रहा है, बहुत प्रेशर स्टीम बाहर निकल रहा है, प्रेशराइज स्टीम बाहर निकल रहा है. अब इधर से बहुत जोर से स्टीम बाहर निकल रहा है, दैट मींस इट विल रिएक्ट as per Newton's law, it will react in the backward side. मतलब इधर से बाहर जा रहा है, मतलब इधर एक फोर्स देगा, सेम इधर बाहर जा रहा है, that means a force will be given here. इधर से बहुत जोर से स्टीम जा रहा है, प्रेशराइज स्टीम यहाँ पर जा रहा है, आउटलेट में निकल रहा है, पाइप से बहुत जोर से निकल रहा है, that means it will provide some force in the backward, and due to that uniform force it will try to rotate in this direction. Due to that uniform force, it is try to rotate. This is called the steam outlet. And जो pipe है, this pipe is called the steam nozzle. And this is rotor. So here, this is the reaction turbine. यहाँ पर same, that nozzle is there. This is the rotor part. Steam outlet हो रहा है इधर से, and it will provide some force in the opposite direction. Thereby, it is rotating in this direction. Rotation. So that is the part of impulse and reaction turbine. Now, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, स्टीम आया, यहाँ पर स्टीम आया, फिर रोटर को जो टरबाइन को घुमा दिया, ठीक है. अब स्टीम कहां पर जाएगा, स्टीम टरबाइन को घुमा दिया, उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत लो हो गया, ठीक है. अब स्टीम कहां पर जाएगा, टरबाइन का आउटलेट में जाएगा. टरबाइन का आउटलेट में क्या है, आउटलेट से वो स्टीम, we have to collect that steam and again that steam will be converted into water. मतलब इट इज अ क्लोज्ड साइकिल. पहले हम लोग वाटर लिए,
वाटर को बॉयल किए, वाटर को बॉयल करने के बाद एक स्टीम प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद स्टीम से मैंने क्या किए ना टरबाइन को घुमा दिए, फिर उस स्टीम को कलेक्ट किए, स्टीम का टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ फॉल हो गया, फिर उस स्टीम को कलेक्ट करने के बाद we have to again increase the pressure of that steam. How? We have to convert it into water, and then we have to increase the pressure of that water, and then फिर से वही cycle. That means what we are doing here, at first we are collecting the water, then we are increasing the pressure of that water, increasing the pressure, then we are boiling it. So what is in the output is high pressure and high temperature steam. फिर ये स्टीम कहां पर गया, टरबाइन में गया, उसका क्या काम, टरबाइन को घुमाना, खत्म। उसके बाद आउटलेट में आया, टरबाइन का आउटलेट में आ गया स्टीम। अब स्टीम क्या करेगा, स्टीम को फिर से I will convert it into water, again same. So it is a closed cycle. It is a closed cycle. So it is a closed cycle. Same हम लोग यहाँ पर up to this we have observed, then up to this टरबाइन देख लिए। अब टरबाइन का आउटलेट में मुझे इसको वाटर में कन्वर्ट करना है। So how can we convert this water? By using this condenser. This is the condenser. This ये जो पार्ट है, this is the condenser. We are condensing the steam. यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर इधर टरबाइन है, ऊपर टरबाइन से तुम्हारा स्टीम इधर आ रहा है, दिस इज स्टीम कमिंग इनसाइड द कंडेंसर। ये जो पाइप है इसमें कोल्ड वाटर जा रहा है, कोल्ड वाटर, ठीक है, इधर से कोल्ड वाटर आ रहा है अंदर, इसके अंदर, और ये स्टीम आ रहा है। फिर स्टीम with the help of this cold water, this steam is getting converted into water. मतलब जो we are adding steam plus cold water, तो क्या होगा, steam से heat remove हो जाएगा, it is converting into water. steam के साथ बगल में हम लोग cold water ऐड कर रहे हैं steam के पास, तो steam will be converted into, steam को cool कर रहा है और कुछ नहीं, steam को हम लोग cool कर रहे हैं। ये देखो, दिस इज द टरबाइन, टरबाइन के ठीक नीचे, टरबाइन से जो स्टीम इधर से आ रहा है, ठीक इसके नीचे ये जो स्टीम आ रहा है, टरबाइन को घुमा दिया, फिर इसके नीचे है कंडेंसर, दिस इज द स्टीम कमिंग इनसाइड द कंडेंसर। इधर से स्टीम आ रहा है, ये स्टीम दिख रहा है, दिस इज द स्टीम, और इधर हम लोग कोल्ड वाटर भेज रहे हैं, कोल्ड वाटर हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं। And with the help of this cold water, this steam is getting converted into normal water. With the help of this cold water, इधर से cold water जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है। This is the outlet of the cold water, outlet, and this is the inlet of cold water. इधर से cold water जा रहा है, फिर इधर से नीचे से cold water बाहर जा रहा है, and जो steam है, steam is getting converted into normal water. This is called the converted water or feed water. This is called the converted water. This steam is getting converted into the feed water or the converted water. ठीक है, this is the addition of cold with the steam, and steam is getting converted. Now अब यहाँ पर जो था फीड वाटर मुझे मिल गया। अब फीड वाटर को क्या करना है, फीड वाटर मुझे मिल गया, मतलब पहले स्टीम था, स्टीम से वाटर मुझे मिल गया। अब वाटर को क्या करना है, एज पर द साइकिल वाटर का प्रेशर इंक्रीज करना है, एज पर द साइकिल वाटर का जो प्रेशर है उसको फिर से इंक्रीज करना है। कैसे,
ये वाला जो वाटर है फीड वाटर दैट इज कमिंग इनटू अ palm, that is coming into a palm. This is a palm that is coming into a palm. Okay, and फिर उस palm क्या कर रहे हैं ना, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं. That palm is increasing the pressure of the feed water. What is the function of this? The function of this feed water pump is to enhance the pressure of feed water. देखो लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर, तो मुझे क्या मिल गया, प्रेशर इंक्रीज हो चुका है. अब क्या करना है, ये जो वाटर है फिर हाई प्रेशर वाटर दैट इज गोइंग ऊपर, अब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे है, ये नीचे था पूरा जमीन के नीचे, ये काम हो गया. अब फिर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके क्या होगा, बॉयल होगा. दिस इज गोइंग इनसाइड द बॉयलर, दिस इज गोइंग इनसाइड द बॉयलर. सी, इधर से फीड वाटर हाई प्रेशर वाटर आ रहा है, फिर हाई प्रेशर वाटर इधर से बॉयलर के अंदर घुसेगा. दिस इज द पार्ट ऑफ बॉयलर, दिस इज द पार्ट ऑफ बॉयलर. एट फर्स्ट व्हाट इज गोइंग ऑन, ये जो व्हाइट वाला चीज है, दिस व्हाइट वाला चीज इज एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप. यहां पर देख लेते हैं क्या हो रहा है अंदर, इसके अंदर. See this portion, this we'll observe at first this portion. इधर से फीड वाटर आया, फिर इसके अंदर घुसेगा. What is this? This is called the economizer. Economizer. This is called the economizer. देखो इधर से वाटर आया, फिर this is the economizer. इकोनोमाइजर में क्या हो रहा है, इकोनोमाइजर में वी आर प्रीहीटिंग द वाटर, प्रीहीटिंग द वाटर, प्रीहीटिंग द वाटर. वाटर को प्रीहीट कर रहे हैं, जो बॉयलर से जो फ्लू गैस आ रहा है, जो हीट आ रहा है, उसके द्वारा हम लोग